तेरे दर्द से दिल का वाद रहा, तेरे दर्द से दिल का वाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्कल में। दोस्तों मैं विजय कुमार, और चलिए जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, एक वीडियो में आपको बताया था कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका वो टॉपिक लेकर आए हैं। और जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके रहते हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आज ये भी यही गाना गाया था। तो भूलने के जो आपको है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए कुछ कुछ ऐसा सवाल आपको आता रहता है, लेकिन तभी माइंड से वो अच्छी सारे सवाल भूल जाते हैं। तो वही क्लास को आज करवाएंगे जो रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे जाते हैं। ये स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आज है, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो देखिए, इसमें हम 2-4 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। जो क्वेश्चन आते कैसे हैं, ये है नंबर सिस्टम से लिए गए हैं। ये जो नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सवाल पहले पढ़ कर समझना चाहिए कि सवाल में क्या कहता है, पर वो बात देख रहे हैं। इसमें देखिए बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई ऐसा दो संख्या है कि उस दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 24 हो जाता है। उनके वर्ग मतलब वैसी दोनों संख्या को वर्ग में यानी स्क्वायर करने के बाद जब दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है, 52 होता है, तो उनका योगफल। देखिए इसमें से कितना स्टूडेंट को आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोग आंसर भी निकाल चुके होंगे। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके और खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। आखिर ऐसा दो संख्या कौन सा है जिसे गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और उस दोनों का वर्गों का योगफल करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं, शायद आप लोगों ने ऐसा भी किया होगा। देखिए सबसे पहले सवाल है कि दो संख्या का गुणनफल। तो मान लेते हैं कि दो संख्या है, यानी गुणनफल बोला है, दो संख्या का गुणनफल मतलब a गुने b बराबर कितना होता है, 24 यहाँ लिख सकते हैं। और उनके वर्गों का योगफल यानी वर्गों का योगफल a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब बराबर ये हो गया 52। मतलब इस टैप पर ये सवाल है कि इस दोनों संख्या को, माने कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इस दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 24 हो जाता है, और इसी दोनों संख्या के वर्गों का योगफल करने के बाद कितना होता है, 52 होता है। तो ये तो इस कंडीशन है, अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए कि कुछ, या तो आपको देखिए आप इस टाइप को क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन से ही चेक करके बना सकते हैं, ये बहुत इजी रहेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि 6-4 कोई अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लीजिए 6 और 4, तो आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस 6 और 4 अगर ऐसा दो संख्या है, इस दोनों संख्या को इसको दो टाइप से बना सकते हैं। देखिए ये भी टाइप बताएंगे, और ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। तो देखिए इस अगर मान लीजिए दो संख्या ऐसा है कि 6, 1, 4 मान लीजिए हम लिए हैं ऑप्शन से, तो 6, 4 को गुना करेंगे तो 24 तो हो जाएगा आराम से, 6 चौक 24 तो होता है। अब इसी दो संख्या का वर्गों का योग करना है, यानी 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36। योगफल बोला है, योगफल मतलब जोड़, और 4 के स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौका 16 हो गया। 6 का जोड़िएगा तो 6 6 12, और 3 1 4 1 5, ये हो गया 52। मतलब यही दो ऐसा संख्या है जिस दोनों संख्या का गुना कीजिएगा तो 24, और इस दोनों संख्या का वर्गों का योगफल भी कीजिएगा तो 52 हो जाता है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इधर देखिए आप इसको, इसमें क्या कीजिए, जैसे ये तो हो गया ट्रिक से, मतलब आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक करिएगा, जल्दी समय कम लगेगा। अब देखिए इसको बनाने का आप देखिए इस टाइप में ऐसा फॉर्मूला किस में आता है, पहले ये सोचिए। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर मतलब पहला संख्या ये इसमें आता है, और यहाँ देखिए a प्लस बी जो लिखा है यही नहीं लिखा है, और यहाँ देखते रहिए
ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर कितना है 52, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर कितना है 52, तो यहाँ 52 दे देते हैं, हो गया। प्लस है तो प्लस और 2ab यानी 2 और ab का मतलब ये इसी दोनों संख्या को गुना कीजिए, कितना है ये 24, तो 24 ये हो गया। अभी देखिए ये 52 प्लस और 24 दूनी कितना हो गया 48, और इधर देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 2 10 के 0, 5 4 9 1 10, ये 10 हो गया। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना निकला है। लेकिन जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो रूट में चढ़ेगा, रूट में तो चढ़ेगा, तब इसका 10 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका जब रूट हटाएंगे तो एक संख्या यहाँ पे इससे 10 हो गया, अब इसी 10 में इसको जोड़ दीजिएगा, ये अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इधर देखते रहिए। एक विद्यालय में क्या है, एक विद्यालय में खेल दिवस, क्या है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करे तो, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करे तो 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करे तो कितनी कतारें बनेंगी। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे और आराम से बनेगा। क्वेश्चन कहा है कि एगो विद्यालय है, खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करता है, यानी हर एक कतार में 30 स्टूडेंट है, यानी 30 छात्र हैं, और तो 16 कतारें बनती, यानी 16 कतारें लगाया गया है, यानी 16 को कतार में 30 विद्यार्थी होगा, तब 30 विद्यार्थी होगा, यानी कितना है 30 गो छात्र है और 16 को कतारें बन चुकी है। एक कतार में कितना है 30 है, तो 16 कतार में गुना कर देंगे तो हो जाएगा। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र करे, यानी प्रत्येक कतार में अगर 24 छात्र खड़ा होते तो कितनी कतार, तो कुछ नहीं करना, 24 बोला है ना, इसी 24 में से भाग देंगे, बस कुछ नहीं करना, हो गया। आप इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24 दो बार में काटेंगे तो ये हो गया 15 दूनी 30 ना। अब इसको काटेंगे कितना, 6 दूनी 12 दो बार में काटेगा तो 2 8 16, फिर से काटेंगे 3 दूनी 6 दो बार में जाएगा तो 2 चौका 8, और 3 से इसको भी काटेंगे 3 5 15, सारी संख्या कट चुका है। यहाँ सिर्फ 5 बचा है और 4 बचा है, यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 20 कतारें बनती इस बार। ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को। आप देखते रहिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों का ऐसा करवाने वाले हैं जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो क्लास को पूरा, यानी वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको बनाने का खुद प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृतिक प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे, हम जानते हैं, आप लोग बनाए भी होंगे, लेकिन विद्यार्थी सबको क्या होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, आखिरी क्वेश्चन किस टाइप से हम इसको बैठाएंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या बोला है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, जो 1 से शुरू होता है उसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो प्रथम बोला है, यानी 1 से शुरू हुआ होगा वो संख्या, तो योगफल मतलब जोड़, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा ही बढ़ते बढ़ते गया होगा। कहां तक गया होगा, तो 100 बोला है, यानी प्रथम 100 गो प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से स्टार्टिंग होगा और लास्ट तक गया होगा, कितना होगा 100। ये कितना है 100। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक वीडियो हम कराए होंगे, जबरदस्त इसका ट्रिक बताए थे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, योगफल निकालने वाला। उसमें योगफल के सारे हम ट्रिक बताए हैं।
तो देखिए ये सारी संख्या 1 से शुरू हुआ है और 100 तक गया है, मतलब इस सारे संख्या को हमें जोड़ना है 100 तक। तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 1 से शुरू हुआ है ना और लास्ट में कितना है? 100 है ना, लास्ट में कितना है? 100। आपको करना कुछ नहीं है, इसी 100 में क्या करना है? 2 से सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना है? सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। 2 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में? 50 बार में कट जाता है, ये 50 बार में कट जाएगा। 50 हुआ है ना, तो एक 50 और लिख दीजिए। क्या करना है? एक 50 और लिख देना, बस हो गया आपका आंसर। देखिए 2 ही सेकंड में बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आपको वीडियो में। देखिए लास्ट सवाल देखना है, मतलब इसका शुरू डिजिट देखना है कि ये 1 से शुरू है तो 1 से शुरू होना चाहिए, और लास्ट वाला सिर्फ संख्या देखना है। लास्ट वाला में क्या करना है? सिर्फ 2 से ही भाग देना है, जितना बार में वो कट के आएगा वही संख्या चढ़ा देना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 100 ने देकर, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देता 1000। कितना दे देता? मान लीजिए आपको पास अगर 1000 देता तो 1000 में क्या करना है? इसी 2 से भाग देना है। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 500 बार में कट जाएगा। 500 बार में कट गया है तो 500 हुआ है, एक 500 आपको और लिख देना है, बस यही आपका आंसर होगा। बस यही इसका ट्रिक है। तो इस टाइप के भी हम क्लास करवा चुके हैं और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।